आज का पहला सवाल है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में करी गई थी? जल्दी से आंसर करिए। कल का पीडीएफ नहीं मिला क्या? एक बार चेक कर लेंगे, अभी कल का पीडीएफ मिल गया होगा। चलो आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? देखो ध्यान रखिएगा दोस्तों एक बात कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जब अपन बात करते हैं तो इस पार्टी को जो स्टैब्लिश किया गया था ना, वो कब 1906 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। ये भी सवाल है जो कि एग्जाम में आता है कि कब इसको स्टैब्लिश किया गया था। मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन स्टेट पाकिस्तान का एडवोकेट किया इन्होंने, और पार्टीशन के अंदर भी काफ़ी बड़ा रोल है जो कि इन्होंने प्ले किया। ठीक है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस मूवमेंट की जो शुरुआत करी गई थी ना इसको बनाने को लेकर, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर शहीद अहमद खान थे, उनके द्वारा करी गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका जो आंसर होना चाहिए ना वो अहमद खान होना चाहिए। देखो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि अगर मैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर की बात करूँ ना, तो यहाँ पे दोस्तों सारे के सारे लीडर हैं। जिन्ना भी लीडर थे, आगा खान भी लीडर थे, साथ में लियाकत अली जो थे वो भी लीडर थे, समझ गए। तो काफ़ी लोग इसके लीडर थे। अबुल मंसूर अहमद करके थे, है ना, मोहम्मद अली करके थे एक और लीडर। तो काफ़ी सारे लीडर थे, लेकिन सबसे पहले जो इसकी शुरुआत करी गई थी वो यहाँ पे शहीद अहमद खान के द्वारा एक मूवमेंट स्टार्ट करने के ऊपर करी गई थी। समझ गए मेरी बात? तो ये 2-3 सवाल है जो कि आपको पेपर में आ सकते हैं। 2 नेशन थ्योरी जो है वो इन्हीं के द्वारा दी गई थी कि दोनों कम्युनिटीज़ का इंटरेस्ट अलग है, तो दोनों के जो देश है वो अलग होने चाहिए। इसको डिसॉल्व कर दिया गया 1947 के अंदर। आज जो है वो मुस्लिम लीग है पाकिस्तान के अंदर, उसी तरीके से अवामी लीग है बांग्लादेश के अंदर, उसी तरीके से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है भारत के अंदर, जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है कोई लखनऊ के अंदर। इनका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का न्यूज़पेपर आपने सुना होगा डाउन करके, जिन्ना के द्वारा स्टार्ट किया गया था। काफ़ी फेमस अखबार है, दुनिया के काफ़ी बड़े अखबार में से आता है डाउन। तो ये जिन्ना का अखबार था, तो और इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता था। समझ गए मेरी बात? चलिए ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। संविधान में दिए गए संघ का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। आर्टिकल के बारे में आपको बताना है। आर्टिकल 1 के अंदर जो है वो क्या दे रखा है? क्या लिखा हुआ है इन द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत shall be the यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी कि क्या होगी? सारे स्टेट मिल, यूनियन होगी सारे स्टेट की। समझ गए? मैंने आपको पहले भी बताया है अमेरिका कैसे बना। सभी राज्यों ने मिलकर अमेरिका बनाया। क्या बोले? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सारे स्टेट थे वो यूनाइट हुए और उन्होंने देश बनाया जिसको बोलते हैं यूएसए। हमारे यहाँ पे उल्टा था। हमारे यहाँ पे एक देश था इंडिया, उसने सभी राज्यों को अपने अंदर मिलाया। समझ गए? साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? चलो अगला सवाल है आपका। यहाँ पे एक वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम क्या है? अरे भाई यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे सेम ऑप्शन इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान को भी, ठीक है, मतलब यहाँ पे भारत का जो हिंदी होता है वो इंडिया होता है, मतलब ठीक है, भारत को लिखेंगे तो हिंदी में भारत ही लिखेंगे ना, इंडिया को भी हिंदी में भारत लिखेंगे, तो इसकी वजह से सेम हो गया है। आपका आंसर इंग्लिश में से निकालना पड़ेगा आपको। वॉशिंग सोडा के बारे में बताइए। ये आंसर आ रहा है यहाँ पे काफी बच्चों का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर पर काम, किस चीज के ऊपर ऑप्टिकल फाइबर है जो कि काम करता है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताओ भाई। आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना,
ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है कि लाइट टकरा के जो है एंगल ज़्यादा बनाती है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जो कि अपन कहते हैं। समझ गए मेरी बात? ठीक है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अगला सवाल, उसके सिद्धांत के ऊपर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। रॉक गार्डन किस शहर के अंदर स्थित है, जल्दी से बताइए। रॉक गार्डन कहां पर है? और वीडियो को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। जल्दी से बताओ भाई। बिल्कुल सही आंसर आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, चंडीगढ़ के अंदर है। उसी तरीके से ट्यूलिप गार्डन कहां पर है? ट्यूलिप गार्डन बहुत फेमस है, कहां पे, श्रीनगर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्र द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सेकंड सबसे बड़ा बताना है, सेकंड सबसे बड़ा कौन सा है? आंसर करो भाई। काफी सारे बच्चे यहाँ पे गलत आंसर करेंगे, मेरे को मालूम है। देखो, टोटल एरिया पानी का भी मिलाना है, लैंड का भी मिलाना है, सारा मिला के अगर मैं बात करूं तो आपको RCCU याद करना है। 4 याद कर लो, काम चल जाएगा। रशिया हो गया, सेकंड नंबर के ऊपर आपके कनाडा हो गया, फिर चाइना हो गया, उसके बाद में USA। बहुत जगह पे आपको हो सकता है चाइना पहले मिल जाए, कनाडा पहले मिल जाए, लेकिन दोस्तों जब हम बात करते हैं टोटल एरिया की, यानी कि समुंदर का एरिया जोड़ लिया, सब कुछ जोड़ लिया, बाकी टेरिटरीज भी जोड़ ली, तो उसके अंदर दोस्तों कनाडा सेकंड नंबर पे आता है। तो कनाडा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ गए मेरी बात? उसके बाद में ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। उसके बाद है आपका ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ठीक है, इंडिया के बाद बात करें तो अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और उसके बाद में अल्जीरिया। ठीक है, तो आप तो RCCU से याद कर लो, ये पैटर्न है, आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा याद करना। बहुत जगह पे अलग अलग दिया हुआ होता है, लेकिन गलत मत करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और म्यांमार के बीच का जल क्षेत्र किसके द्वारा बनाया गया है? जल्दी से बताइए। मिथिलेश कुमार, आपका कमेंट जो है पढ़ नहीं सकता मैं, बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं यार। मारी, आप इंग्लिश में क्वेश्चन आपके लिए लिखे हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ओटावा कैपिटल है, डॉलर करेंसी है, बिल्कुल ठीक है। ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो है जो कि वहां पे प्रधानमंत्री है। ठीक है, विप्रो सरकार। ठीक है, चलिए देखो यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। गारो, खासी, जैतिया तीनों कहां पर है? मेघालय में। बचेगा क्या? नागालैंड है म्यांमार के साथ में, तो नागालैंड आपका सही आंसर हो जाएगा। भाई इंडिया और म्यांमार की अगर मैं बात करूं तो अपने कौन से स्टेट टच होते हैं? कौन से स्टेट? कोने वाले। ठीक है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, समझ गए, मिजोरम, ये 4 राज्य है जो कि अपने म्यांमार से टच होते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, गारो, खासी, जैतिया तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत के अंदर। समझ गए ना, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो नागा हिल जो है वो डिवाइड करती है दोनों एरिया को। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? जल्दी से बताओ भाई। देखो, अगर इंसान की बॉडी में अगर आपसे पूछे ना तो सबसे कठोर कौन सा है इंसान की बॉडी में, तो इनेमल होता है, पता है ना, जो अपने दांत के ऊपर का जो पार्ट होता है ना। ठीक है, जो दांत के ऊपर का जो पार्ट होता है, इस तरीके से अपना टीथ होता है ना, तो जो वाइट वाला जो पार्ट है वो इनेमल होता है अपने टीथ का। ये सबसे ज़्यादा टफ होता है। मिनरल इसके अंदर 96% होते हैं। समझ गए?
अपनी थाई बोन से भी ज़्यादा मजबूत होता है ये, ठीक है ना। तो अगर ह्यूमन बॉडी अगर आपसे पूछे तो इनामल कर लेना, और अगर आपसे वर्ल्ड के अंदर पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डायमंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर कल को मान लो सेकंड पूछ लिया तो ध्यान रखिएगा दुनिया में सेकंड सबसे टफेस्ट कौन सा है, बोरोनाइट्रेट। डायमंड तो सबको पता होता है, लेकिन कल को सेकंड सबसे टफेस्ट पूछ लिया, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस पूछ लिया अर्थ के ऊपर, तो बोरोनाइट्रेट ध्यान रखिएगा ये सेकंड है, समझ गए, गलती मत करिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कई जगह पे कॉनड्रम करके भी सेकंड लार्जेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। कॉरनड्रम मैं लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, कॉरनड्रम करके है, कॉरनडम करके है, कई जगह पे इसको भी माना जाता है। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, जो भी आएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पर्वत अर्थात माउंट एवरेस्ट, K2 कंचनजुंगा कहां पर स्थित है। K2 तो पीओके वाले में, एवरेस्ट नेपाल, कंचनजुंगा सिक्किम, और K2 गुडविन ऑस्टिन जिसको कहते हैं ये पीओके वाले एरिया में, यानी कि पाकिस्तान में। आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तीनों बहुत ऊंची ऊंची चोटी है, 8000 से भी मीटर से ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हिमालय आपका सही आंसर हो जाएगा। अरे भाई 3 तरीके के तो होते हैं, 6000 मीटर से जो भी ऊपर होता है ना, वो किस में आता है, ग्रेटर हिमालय में, समझ गए। उसके अलावा 3000 मीटर से जो ऊपर आता है वो आता है मिडिल हिमालय के अंदर, और इससे भी जो नीचे आता है वो कौन सा आता है, शिवालिक रेंज के अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेसर हिमालय, ठीक है, समझ गए। और ये ग्रेटर हिमालय को अपन क्या बोलते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, हिमाद्री। तो आप बोल सकते हो अगर कोई 6000 मीटर से ऊपर की हाइट पे जा रहा है कि भाई वो हिमाद्री रेंजेस के अंदर है। और जो आपके ये हिल स्टेशन है, देहरादून हो गए, मसूरी हो गए, ये सब कहाँ पर है, शिवालिक के अंदर है ना, 3000 मीटर से कम की हाइट के ऊपर है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, वीडियो को शेयर कर दो अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा का इलेक्शन की बात करें तो मिनिमम 25 साल, अगर किसी को गवर्नर बनना है, वीपी बनना है, प्रेसिडेंट बनना है तो मिनिमम 35 साल, और अगर कल को राज्यसभा की बात करें तो 30 साल आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तारा से प्रकाश अल्फा सेंटारी जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे करीब है, पृथ्वी में कितनी देर में इसकी लाइट पहुंचती है। अल्फा के बारे में आपको बताना है। चलो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, आंसर हो जाएगा 4.3 ईयर्स। बहुत टाइम के अंदर जो है यहाँ से लाइट हमारे अर्थ पे पहुंचती है। सुपरसोनिक विमान गति के साथ उड़ते हैं, किस गति के साथ उड़ते हैं सुपरसोनिक, जल्दी से बताइए। देखो मैक नंबर होता है, ठीक है, मैक नंबर से अपन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं किसी भी चीज की स्पीड को, समझ गए। अगर मैं बात करूं 1 मैक की तो 1 मैक कितनी होती है स्पीड। अगर किलोमीटर पर आवर की बात करें तो जैसे कि अगर मैंने बोला 1 मैक, ठीक है, 1 मैक का मतलब क्या है, ये स्पीड है किसकी, साउंड की स्पीड है, ठीक है, जो कि कितने की होती है, 1234 किलोमीटर पर आवर की, समझ गए मेरी बात, ये स्पीड ऑफ साउंड है। अब क्या सुपरसोनिक 1234.8 किलोमीटर पर आवर की ज़्यादा स्पीड से जाता है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं मैक की टर्म्स में आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या होता है, सबसोनिक होता है। क्या होता है, सबसोनिक। मैं आपको थोड़ा सा इसका मैप बना देता हूँ। इसको क्या एक्चुअली के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर इसको पढ़ाते हैं वैसे तो। सबसोनिक होता है, उसके बाद में क्या होता है, ट्रांससोनिक होता है, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, सुपरसोनिक होता है, और उसके बाद में हाइपरसोनिक होता है। रेंज की बात करें तो मैं मैक नंबर के अंदर ही बताऊंगा आपको। ये होती है लेस देन 0.8 मैक, ठीक है, ये होती है आपके 0.8 से लेकर 1.3 के समवेयर, 1.3 मैक।
ये होती है आपके 1.3 से लेकर 1.5 मैक, ठीक है। 5 नहीं होती, ये होती है 5 मैक, 5 मैक तक। और ये होता है आपके हाइपरसोनिक 5 से लेकर 10 मैक तक। आपको बोलते हैं ना कि ये मिसाइल जो है वो सुपरसोनिक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 1.3 से लेकर 5 मैक के बीच में इसकी स्पीड है, समझ गए, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है वैसे तो हाई सुपर हाइपरसोनिक, हाई हाइपरसोनिक के अंदर 10 से लेकर 25 मैक पहुंच जाती है, तो वो तो अपन नहीं करेंगे, लेकिन ये सब रेंज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक और साथ में हाइपरसोनिक, ठीक है। 0.8, 0.8 से 1.3, 1.3 से 5 और 5 से 10, इतना भी याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा, कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। और एक मैक कितना होता है, इतना होता है, ये मैंने आपको बता दिया। सिंपल सी बात है, स्पीड से ज़्यादा है भाई, ज़्यादा है ना, 1.3 से 5 के बीच में है सुपरसोनिक, तो ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगा, ठीक है। क्या रेंज है इसकी, 1.3 से 5 के बीच में। चलो, किस शहर को राजस्थान का व्हाइट सिटी कहा जाता है? थर्सडे और कल का पीडीएफ नहीं मिला, संजीत बोल रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। डला हुआ यार, एक बार वापस से चेक करो। एक बार चेक करो, पीडीएफ डली हुई है, वापस से रिफ्रेश करके देखो, मिल जाएगी। कल का भी डाला हुआ है, सब डाला हुआ है यार। और वीडियो को शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे। उदयपुर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मार्बल बहुत है, ऐसे मॉन्यूमेंट्स बहुत है व्हाइट कलर के। भारत की निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से उत्पन्न नहीं होती है? जल्दी से बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आपको बताना है। देखो दोस्तों, क्या है, गोदावरी से स्टार्ट करते हैं। साउथ में गोदावरी है, कहाँ से, नासिक से स्टार्ट होती है। उसके बाद में गोदावरी कृष्णा, कृष्णा की बात करें तो कहाँ से, महाबलेश्वर से। फिर कावेरी की बात करें तो तला कावेरी से। और अगर महानदी की बात करें तो ये कहाँ से होती है स्टार्ट, शिकावा। शिकावा कहाँ पर है, दंडकरिया रीजन, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो ये वहां से नहीं होती ना, तो आंसर आपको क्या हो जाएगा, महानदी आपका वेस्टर्न घाट से नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म पानी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? गारमणी, गर्म पानी सेंचुरी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा, आसाम आपका सही आंसर हो जाएगा। किसने दोस्तों फेमस किताब लिखी है, वी द पीपल? वी द पीपल किसके द्वारा लिखी गई है आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये नानी के द्वारा, नानी पालखी वाला जो है उनके द्वारा लिखी गई थी। जेट इंजन की दोस्तों किसने इन्वेंशन किया है? जल्दी से बताइए जेट इंजन के बारे में। देखो, जेट इंजन की बात करें दोस्तों तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, सर फ्रैंक वाइट आपका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, ठीक है।